25 जून 1975 की रात 11:30 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को ये सिफारिश दी कि भारत में आपातकाल को लागू किया जाए। उसी समय फखरुद्दीन अली अहमद ने इस सिफारिश को मानते हुए भारत में आपातकाल की घोषणा की। इस दिन भारत में इंदिरा गांधी ने ये घोषणा की कि भारत में आंतरिक अशांति के कारण भारत में आपातकाल लगाया जाता है। 1975 से 1977 तक लगभग 21 महीने की अवधि तक देश में आपातकाल रहा। आज की वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति के आपातकाल से जुड़े प्रावधान और साथ ही उस समय लगाए गए आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताएंगे। संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है और ये राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों में से आती है। अनुच्छेद 352 का संबंध भारत में अगर किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति होती है तो भारत में आपातकाल लगाया जाता है। यह आपातकाल लगाने पर राज्यों की शक्तियों का केंद्र में ट्रांसफर हो जाता है और राज्य की शक्तियां का यूज केंद्र सरकार करती है। साथ ही साथ केंद्र सरकार कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। अनुच्छेद 356 में राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये सिफारिश की जाती है कि अगर राज्य का जो कार्य है प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलता तो राज्यपाल ये सिफारिश करता है कि राज्य में आपातकाल लगाया जाए और राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर राज्य में आपातकाल की घोषणा करता है और उस समय से लेकर जब तक आपातकाल रहता है तब तक उन राज्य की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा उस राज्य का कार्य किया जाता है। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से। अगर देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है तो देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो 25 जून को आपातकाल लगा था उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या उसके परिणाम है। इस आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन कहा जाता है क्योंकि इस दिन वो सारे काम हुए जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा किए जाते थे। यानी ऐसा मानो उस समय ऐसा लगा कि भारत फिर से अंग्रेजों की दास्तां में चला गया। अब हम आपको आपातकाल के जो दुष्परिणाम सामने आए उसके बारे में बता दें। आपातकाल लगने के बाद सभी बड़े अखबारों के जो संपादक थे उनके जो दफ्तर थे उनकी बिजली काट दी गई ताकि कोई भी अगली सुबह यानी 26 जून से कोई भी अखबार का प्रकाशन ना करे और साथ ही साथ सभी विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय जयप्रकाश नारायण सहित 676 से भी अधिक विपक्षी अधिकारियों को विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। जो बड़े अखबार के संपादक हैं उन्हें ये कहा गया था कि अगर आप कोई भी खबर छापते हैं तो इससे पहले आपको हमें खबर बतानी होगी और हमसे अनुमति लेनी होगी। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय बहुत से बदलाव किए थे और 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। उसमें उस संशोधन से संविधान में बहुत से बदलाव किए गए थे जिसमें एक प्रमुख बदलाव था भारत की संसद को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष का कार्यकाल करना। इस आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की बहुत ही आलोचना हुई और इसे लोकतंत्र का काला दिन भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी के इस रवैये के कारण 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी और निरंतर कांग्रेस के कार्यकाल को एक बार बीच में विराम मिला। यानी 1947 से 1977 तक जो कांग्रेस की सरकार थी वो अब उसका जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था और अब एक नए पार्टी की सरकार बनी यानी जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार के आने के बाद जो आपातकाल था उसे खत्म कर दिया गया था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में आपातकाल के बारे में जो आपातकाल के समय जो दुरुपयोग हुआ शक्तियों का और लोगों को परेशानियां हुई उनकी परेशानियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि हमें
जो उस समय किया उस बदलाव को उसमें बदलाव करना होगा। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को निरस्त करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन के माध्यम से जो आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति का नाम था उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यानी अब जब भी आपातकाल लगाया जाएगा तो स्थिति सशस्त्र विद्रोह की होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो संसद का कार्यकाल इंदिरा गांधी ने 6 वर्ष का किया था उसको अब 5 वर्ष वापस कर दिया गया था। इस इस आपातकाल के कारण बहुत ही बड़ा आंदोलन चला। जॉर्ज फर्नांडिस नाम के व्यक्ति थे जो 6 महीने तक हिसार जेल में रहे और अपनी लोकसभा सीट का चुनाव मुजफ्फरपुर सीट से लड़ा और वो इसमें जीत भी गए। तो ये थी वो आपातकाल के बारे में पूरी जानकारी जो 25 जून को आपातकाल लगा था। इस आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन भी कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।